सचकर्तार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकर्तार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे पौनाहारी में पवन और आहारी, इन दोनों पौनाहारी में पवन और आहारी संगत वाली श्रद्धालुओं ने कहा कि आपके प्रवचन से ही पता चला गुरुजी, बहुत ज्ञान मिला कि पौनाहारी चौंकी में नहीं आते, जहाँ वो पवनों में नहीं आते हैं, उनका नाम का जो अर्थ है कुछ और है। लेकिन हम और चाहते हैं कि इस विषय पे और प्रकाश समझने के लिए अलग अलग से पवन और आहार इसको अलग अलग करके समझाया जाए और दोनों को जोड़ के पौनाहारी बन जाता है। तो इसको समझने के लिए योग और एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है जो हमें ऐसा ज्ञान दे। तो पौनाहारी हमारे शरीर में, हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर ये 5 महाभूतों से जो बना है, इसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहम, ये 18 तत्वों से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और तीजा होता है कारण शरीर, जो कि इस संसार की इच्छाओं वासनाओं से बना होता है। कारण शरीर के कारण ही हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म के कारण ये स्थूल शरीर मिलता है और हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। और ये जो दूसरा शरीर बताया जिसको हमने अभी बोला सूक्ष्म शरीर, इसमें 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये प्राणमय कोश जो बताया, ये प्राणमय शरीर होता है। इसमें 72,000 नाड़ियां मानी जाती है। कोश का मतलब जैसे प्याज के ऊपर एक के ऊपर छिलके चढ़े हैं, ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर माया और मन के प्रभाव के कारण, आगे से आगे अज्ञानता के कारण ये लिपटी पड़ी है माया और माया की इन सब कोशों से, जिससे अपना स्वरूप ये भूल गई है और खुद को शरीर जानते हुए संसार में ही अपना सुख आनंद शांति ढूंढने को अनंत जन्म से इस प्रयास में, और इसकी बुद्धि का ये अहंकार है कि हम ये संसार से सुख ढूंढ के रहेंगे, जहाँ हमें नहीं मिला किसी और को मिला होगा। तो माया अज्ञानता के कारण इसको जो भ्रम हो चुका है कि मैं एक शरीर हूं और उसी शरीर की सुखों के लिए ये व्यक्ति वस्तुओं से रज तम सत जैसा भी इसका नेचर है अटैच हुई पड़ी है और यहीं पे अपना परमानंद परम सुकून शांति ढूंढ रही है। अनंत जन्म से यही सब गलती होने के कारण अभी तक इसको सचखंड, सतलोक, परमानंद, सुकून, शांति, निज धाम, परम धाम नहीं मिला। तो हमने पवन और आहारी इसको समझना है। तो ये 72,000 प्राण में शरीर जो बताया, इसमें नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुखमन। सूरज से चलने वाली चंद्रमा, चंद्र नाड़ियां, सूर्य नाड़ियां, सुषुम्ना जिसमें हमने कुंडली चाक्र करना होता है, जिसमें चक्कर है जो कि मूलाधार, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और उसमें 108 जगह पे ये जो नसें हैं प्राण में, शरीर में नाड़ियां, वो घूमी रहती हैं। और 5 प्राण होते हैं। वैसे तो जैसे गंगा नदी है और जहां जहां से जिस जिस तट से वो घूमती है वहां वहां उसका नाम बदलता जाता है, नदी एक ही है। ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण वायु जो मेन है, जो सब वायु का मेन प्राण है, जिसके कारण हमारा ये जीवित्व है, और उसकी गति को अगर हम समझें, रोक ले, तो हम अपने शरीर का सब कुछ समझ सकते हैं। और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जो सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से जिसकी दीक्षा शिक्षा प्राप्त की, जो अपने शरीर की प्राणवायु को समझ जाता है, वो अपने शरीर को पूरी तरह से समझ जाता है। और ये प्राण वायु हमारे शरीर में 84 जगह, 84 जगहों से गुजरती है। 108 जगह पे नसें घूमती हैं। योगी नाथ लोगों को अष्टांग योग में ऐसे सिद्ध गुरुओं का ये ज्ञान हम जब उनकी शरण में जाते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके ये हम फील करते हैं। ये सारी बातें
तो वो प्राण वायु जो 84 जगह पे घूमती है तो उसका नाम अलग अलग जगह पे बदलता रहता है, जिसमें से 10 और 10 में से फिर 5 जगहें प्रमुख मानी जाती हैं योग में, जिसको प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और ये 5 मेन। आगे भी नाग वायु, धनंजय वायु, कुकर्म वायु, जमाई, ये सब और 84 तरह की वायुएं होती है। उसमें 10 प्रमुख हैं और 10 में से 5 जाननी और 5 में से 1 जाननी जो परम आवश्यक है। जो शुरू की 5 है योग, अगर उसको पहले समझ ले, जान ले तो बहुत कुछ जाना जा सकता है। प्राण जो हृदय से बाहर आती है, अपान जो अंदर जाती है, हमारी श्वास जो अंदर जा रही है, इसको अपान कहते हैं। ये मूलाधार चक्कर तक जाती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। प्राण हृदय से बाहर आती है। व्यान सारे शरीर में हमारे जो हम रोटी खाते हैं उसका रस प्रोवाइड करती है। उदान हमारे कंठ में रहती है। जब मृत्यु होती है, ये श्वासों की लड़ी टूट जाती है अपान अपान की, तो उस वक्त वो आखिर दम निकलता है, उसको उदान कहते हैं। समान वायु हमारी नाभि में होती है, वो सबसे ज्यादा पूरी वायु का केंद्र है। लेकिन इन सबसे प्रमुख है जो हृदय से बाहर आने वाली प्राण वायु, वही अलग अलग 84 जगह से घूमती है, तो उसका नाम प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, धनंजय, ककर्ल, कुकुर्म, जमाई, नागवायु, ये सब हमें उसका पड़ जाता है। तो हमने पवनाहारी में पवन समझना है। पवन जैसे पवन गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब में पवित्र जितने भी भक्त बैठे हैं उनको पवन गुरु, क्योंकि उनको ये प्राण वायु का ज्ञान है। और हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास भी ये ज्ञान है, वो भी सिद्ध है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। और कुछ लोग अब जिसको नहीं समझ है वो पौनाहारी से इसका मतलब लगा देते हैं चौकी करना, सिर घुमाना, जब लंबे लंबे सांस लेना, तो ये बाबा बालकनाथ आ गए हैं जब पौनाहारी आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे गुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ABCD भी धर्म की उनको समझ में नहीं है। और ऐसे ब्रह्मों में भोले वाले लोग जिनको ऐसे संस्कार ही नहीं उनके कि वो बाबा जी के इस सिद्ध पवित्र ज्ञान को समझ पाए, वो अपने भी वो आडंबरों में और इन सब चीजों में फंस जाते हैं और दुनिया भी उनके पीछे लग के गुमराह होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है जीव के साथ, हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे। जो ऐसा करने लगते हैं कैसे उनको, उनकी बुद्धि में क्या दोष आ जाता है जिसके कारण ये सब उनको भ्रम हो जाता है कि हमें कोई पौनाहारी आ रहे हैं, जब माता रानी आ रही हैं, जब और आ रहा है। तो ये सब चीजें हमने पीछे भी थोड़ा थोड़ा बताया, इन डिटेल रब्बी उपदेश में और भी समझाएंगे। फिलहाल पवन और हहार, जिसको अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कई लेडीज भी ऐसा कहती हैं कि हमें चौंकी आ रही है, वो पौनाहारी को तो गुफा के उनको पास में भी नहीं जाया जा रहता, दूर से वो माथा टेकने का हुक्म है। जिसको गोरखनाथ, माता रत्नो, विष्णु, लक्ष्मी नहीं पहचान पाए, जान पाए, जो दिव्य शिव शंकर स्वरूप है, तो ऐसा काम और ऐसा ज्ञान ये अपनी मन बुद्धि का गड़ा हुआ है और अपना मान प्रतिष्ठा पाने के लिए होता है, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए होता है। उस जीव के साथ सबसे पहले ठगी होती है जो ऐसे करता है, और उसकी ठगी में फिर और सारे बहुत सारे ठगे जाते हैं। रस और रस में फर्क होता है। रस बहुत सारी जगहों पे होता है, हॉस्पिटल में जाओगे वहां भी तुम देखते हो बहुत रश है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए वहां भी बहुत ज्यादा रश होता है। नरक में ऊपर 28 नरक होते हैं, रश ही रश है। लेकिन शिवलोक में, आलखलोक में, बैकुंठ धाम में, सचखंड सतलोक में, अगर तुम गिनती कर सकते हो उंगलियों पे कितने लिमिटेड जीव वहां जाते हैं। तो ये रश देख के अगर बोले कि यार वो ऐसा कर रहा है, इतना रश है वहां पे, तो देखो रश सचखंड में नहीं है, सतलोक में नहीं है, रश अलखलोक, शिवलोक, बैकुंठ धाम में नहीं है, रश नरक में है, जहन्नम में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आपका ये वहम भ्रम और जिससे आप अज्ञानता से बच जाओ, अविवेक से बच जाओ, तुम्हारा मानव चोला किसी आडंबर पाखंड जूस में बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हम आपसे ये बातें शेयर करते हैं आपके कल्याण के लिए। तो पौनाहारी जिसको ये पवन का प्राण वायु का ज्ञान है कि 84 जगह पे ये किस किस तरह से गुजरी है, इस अष्टांग योग में
इसी प्राण वायु पे आधार होके शब्द से हम शिव की यात्रा को करते हैं, कुंडलनी जागरण करते हैं, चक्रों की साधना करते हैं। तो ये है पवन, पवनाहारी में ये पवन बना। इसका चौकी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, ना सिर घुमाने से, ना लंबे लंबे सांस लेने से। अगर बोले पवनाहारी ये पवन में आ रहे हैं, तो पहले हमने बोला दूधाधारी दूध में आएंगे, फिर वो तो जटाधारी बालों से आएंगे, वो कलाधारी कौन सी कला वो दिखाओगे उसके आगे, वो तो शिव शंकर जी के अवतार हैं। तो अजर अमर उनके जब कान छेदने की कोशिश, दूध निकलता है, तो किसके यहाँ शरीर से दूध निकलता है जिसमें पौणाहारी आएंगे? तो कोई भूत प्रेत जिन तो है नहीं जो अभी तक भटक रहे हैं। ज्योति स्वरूप हो जहाँ मर्जी, शिव शंकर के स्वरूप आंशिक अवतार हैं वो। हनुमान जी भी तो आंशिक अवतार है। 9 नाथ 84 सिद्ध और भी तो है, भोलेनाथ, मशंदरनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, भैरवनाथ, भटुकनाथ। ये इनकी चौकियां क्यों नहीं आई? 84 सिद्धों की क्यों आई? क्यों नहीं आई? पौणाहारी की क्यों आने लगी? क्यों? क्योंकि हमने पौणाहारी नाम को जाना नहीं, समझा नहीं, खोजा नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट किया है फिर से एक बार। पहले पौणाहारी नाम मतलब हमने बताया था, अब हम अलग अलग बता रहे हैं ताकि कोई भी डाउट आपको इसमें रह ना जाए। तो पवन, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, धनंजय, जमाई, करकल, करकूर्म, ये सब वायुएं होती हैं, जिसमें प्राण वायु का मेन ज्ञान है, जिसमें अष्टांग योग से प्राण वायु को हम कुंडली जागरण करते हैं, उसके माध्यम से हम शब्द से शिव की तरफ यात्रा करते हैं। अष्टांग योग इसको कहते हैं। ये है पवन, जिसका पवन गुरु पानी पिता जपजी साहिब में लिखा है। तो फिर इधर बाबे कबीर की भी चौकी आनी चाहिए, फरीद की भी आनी चाहिए, नामदेव सबकी, तो सारे पवन गुरु वाले, तो सारे पौणाहारी हैं वो। तो पौणाहारी एक अवस्था है। जोगीनाथ हो तो पहले ही अवतार हैं शिव शंकर भोलेनाथ के, लेकिन जो ये साधना करते हैं अष्टांग योग में, तो उसमें चक्कर रहते हैं। मूलाधार चक्कर, मणिपुर शब्दिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाद चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, फिर उसके बाद त्रिकुटी, मानसरोवर, बिंदु चक्कर। बिंदु चक्कर जहाँ पे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बोधि रखी होती है और तुम्हें देखी रहती है बोधि, उसको बिंदु चक्कर कहते हैं, जहाँ पे वो बोधि रखते हैं। क्योंकि वहां से ये उदान वायु है जो कंठ में, उसका मार्ग जाता है, जो मृत्यु के समय निकलती है भरभर गुफा की तरफ। तो प्राण वायु को साधते हुए हम इन चक्रों की साधना को करते हैं। वो मार्ग है दिखाया हुआ है, 10वें द्वार को इस मार्ग से जाया जाता है। एक पूर्ण गुरु, सिद्ध गुरु, कामिल गुरु ही आपको ये बात समझा सकता है। तो जब हमारी सुरती वहां तक चली जाती है, वो चक्कर अंदर का सिद्ध हो जाता है। तो अलग अलग चक्रों में अलग अलग शक्तियां, अलग अलग रंग, अलग अलग प्रकाश, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं। तो वो चक्कर के सिद्ध होने ते ही बिंदु चक्कर के हमारे, देखो पौणाहारी जो वो निर्वाण शरीर से हैं, वो तो सिद्ध हैं, वो तो अवतार हैं। लेकिन जो जोगीनाथ भी इस चक्कर तक, यहाँ तक पहुंचते हैं, अष्टांग योग से साधना कर देते हैं, तो वो उसके बाद, उसके पहले तक समझो कोई साधना करने लगा, वो 30 साल का है, अब वो साधना करने लगा, वो सिद्ध होने लगा, उसके चक्कर सिद्ध होने लगे, तो वो बिंदु चक्कर तक जब पहुंचेगा तो क्या होएगा, वहां जाके वो सिद्ध हो जाएगा। उसको में पौणाहारी पवन अवस्था, ये वाली अवस्था बिंदु चक्कर सिद्ध होने के बाद जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, उसके हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। आकाश, आकाश से ये शरीर जुड़ा हुआ है। उसके बाद तुम सांस ले रहे हो, आकाश से वायु, सबसे ऊपर क्या है वायु। उसके बाद तुम्हारी रोटी पेट में पच रही है, जठर अग्नि, ऐसे ही कहते हैं। आकाश से हमने रब्बी उपदेश है, आजाद से पवन, पवन से अग्नि, फिर क्या है तुम्हारे पेट में पानी, और ये क्या है सारा चमड़ी। तो ये 5 महाभूतों से, ये 5 महाभूतों का शरीर बना है। लेकिन आकाश तो कहीं शरीर में तुम बोलोगे दिख नहीं रहा गुरुजी, तो आकाश तत्व से तुम्हारा शरीर जुड़ा रहता है, बाकी चारों तत्व, और बाकी तुम फील कर रहे हो, सांस ले रहे हो, पानी है आ गया है, और ये चमड़ी दिख रही है तुम्हें, मांस ये धरती से बना है खुराक खाने से। तो अब जब बिंदु चक्कर पे वो पहुंच गया साधक, तो उसकी जो शरीर की अवस्था है जोगीनाथ की, उसको बाहर से कुछ भी खाने की अब जरूरत नहीं पड़ती। उस चक्कर के सिद्ध होने से उसमें ऐसी ईश्वरी शक्तियां और ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिससे कि ऊपर हवा, पानी और अग्नि
इन तीनों के माध्यम से ही उसके शरीर की परवरिश होने लगती है। उसको बाहर से कुछ भी इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको पौनाहारी अवस्था कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में सारे ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनका भोजन क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। लेकिन वो लीला में खाते हैं क्योंकि वो मानव चोले में आए हैं, इसका फर्ज अदा धर्म रखते हैं। उनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं, हो तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। गुरु नानक देव का शरीर कहाँ गया? कबीर जी का शरीर कहाँ गया? बाबा बालकनाथ जी का कहाँ गया? अगर वो शरीर थे तो देखो, कर्म योगी होते हैं, कुछ भी कर्म करते हुए अपनी योग पर्सनालिटी में वो रहते हैं। हमारे पास ऐसी आंख नहीं, ज्ञान नहीं कि हम उसको जान पाएं, पहचान पाएं। लेकिन हमारा कल्याण करने के लिए वो धर्मात्मा लोग हैं, वो इस मानव चोले का फर्ज अदा करते हैं। वैसे ही खाते पीते सोते उठते बैठते हैं ताकि वो हमारा कल्याण कर पाए, हम उनसे बोल पाए, हम उनके पास रह पाए, हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाए। कुछ पहले ही सिद्ध है, अवतारी हैं, कुछ बाद में ज्ञान पाके भी सिद्ध हो जाते हैं। तो ये पौनाहारी पवन गुरु आपको बताया कि ये अपने 84 जो वायु हैं, प्राण वायु जान से घूम रही है, 72,000 नाड़ी, 108 चक्कर है, तो उसके लिए ये पवन हुआ, पवन का कल्ला ज्ञान। पौनाहारी तो पवन पुत्र और पवन गुरु पानी पिता, ये भी तुम जपजी साहिब में पढ़ते हो, पितर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, तो वो इस ज्ञान को रखते हैं। इस अवस्था उनके अंदर ये प्रकट होती है। और पवन से देही माटी बोले बवन, शब्द का रिश्ता होता है। कोई भी शब्द बोलने के लिए ओम नमः शिवाय और लख वाहे गुरु अल्लाह, इसके लिए पवन की जरूरत है। हमारे 5 तत्वों में बोलने वाला जो तत्व है वो पवन है। इसके लिए भी इसको महत्वता दी गई। बोलने से संसार से जुड़ा जाता है, बोलने से करतार से जुड़ा जाता है। शब्द से शुरू होते हैं, शब्द गुरु सुरत तो चेला, फिर उसके बाद गुरु हमें पवन से साधना करना, उसको साधना प्राण वायु को, और फिर नाद तक हम पहुंचते हैं। तो ये यहाँ तक तो पवन का ज्ञान हुआ। अब हुआ आहारी, तो पवन आहारी। अब तुम्हें वहां वैसे पीछे बता दिया कि उसको बाहर से अब आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाने पीने की, क्योंकि उसके शरीर की परवरिश इन तीनों तत्वों से ही होने लगती है, हवा से, अग्नि से और पानी से।